सो है गाइस, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन क्या है और पॉलिनेशन कितने टाइप का है, और आप उसे क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, काइंड्स, टाइप्स, एसेट्रा, जो भी आपको समझ में आए क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और डेफिनेशन और वो प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो पहले लिख लेते हैं, पॉलिनेशन आसानी से समझ में आएगा आपको। तो ये पॉलिनेशन है। व्हाट इज पॉलिनेशन? The transfer of pollen grain from anther to the stigma of a flower is known as pollination। आप इस वर्ड से फेमिलियर होंगे, इसलिए मैं इसका डेफिनेशन और मेंशन नहीं करूँगा। तो पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, कितने टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनेशन भी कह सकते हो। पॉलिनेशन पॉलिनेशन दो टाइप्स का होते हैं। एक है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, और जिसे कि हम जेनोगामी भी कह सकते हैं। जेनोगामी भी कह सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं तो जेनोगामी भी कह सकते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन और दो टाइप का होता है। एक है ऑटोगामी और दूसरा है गेटोनोगामी। तो ऑटोगामी क्या है और गेटोनोगामी क्या है, पहले इसके बारे में बताता हूँ। वो क्रॉस पॉलिनेशन और टाइप्स वगैरह कुछ नहीं, और यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन में सिर्फ ऑटोगामी गेटोनोगामी का क्या वो पॉलिनेशन होता है। दो टाइप का पॉलिनेशन मैं एक डायग्राम के मदद से आपको समझाऊंगा अच्छे से। देखो, ये सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप का, गेटोनोगामी एंड ऑटोगामी है। देखो, ये ऑटोगामी, द ट्रांसफर, या डेफिनेशन भी लिख दें आपको। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन और पोलन फ्रॉम आंतर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। देखो भाई, ये आंतर है, ये एक ही फ्लावर है। आंतर, इस आंतर से स्टिग्मा में जो पोलन ग्रेन जा रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ आंतर से स्टिग्मा एक ही फ्लावर में, उसे हम ऑटोगामी कहते हैं। चाहे आप इसे डेफिनेशन लिख सकते हो वीडियो पॉज करके। और गेटोनोगामी, देखो भाई, ये एक ही क्या प्लांट है, एक ही प्लांट में दो फ्लावर्स हैं, देख लिया ना, दो फ्लावर्स, ये एक फ्लावर, ये एक फ्लावर है। ये आंथर्स, ये आंथर मैं लिख देता हूँ, ये आंथर और ये स्टिग्मा है। तो गेटोनोगामी, तो देखो भाई, आपको जनरल नॉलेज के लिए गेटोनोगामी का मीनिंग भी बता दिया हूँ मैंने। गेटन मतलब होता है नेगबोर, और गेमस का मतलब होता है मैरिज। नेगबोर की लड़की के साथ मैरिज करना, ऐसे टाइप कुछ आपने दिमाग में क्या फिक्स कर लेना है। तो गेटोनोगामी का मतलब होता है, डेफिनेशन लिख दिया देखो, it is a type of pollination in which pollen grain of one flowers are transferred to the stigma of another flowers belonging to either same plants or genetical similar plant। इसका मतलब ये होता है कि ये एक पॉलिनेशन है, गेटोनोगामी एक पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन है, इन विच, जहाँ की पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर, इस फ्लावर देखो, ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है और ये एक फ्लावर है। यहाँ कहा गया है कि इस फ्लावर का पोलन ग्रेन जाके दूसरा फ्लावर, एक ही सेम प्लांट का और एक फ्लावर का स्टिग्मा में जाके बैठेगा, उसे हम गेटोनोगामी कहेंगे। देखो, बिलोंगिंग टू द सेम प्लांट और जेनेटिकल सिमिलर प्लांट, वो जेनेटिकल सिमिलर प्लांट को ही जाके जो फ्लावर का पोलन ग्रेन स्टिग्मा में जा बैठता है, उसे हम गेटोनोगामी कहते हैं।
और आप शॉर्ट में ऐसा भी कह सकते हो पॉलिनेशन इन नेइबर फ्लावर्स ऑफ द सेम ट्री, ऐसा भी कह सकते हो। देखो पॉलिनेशन इन नेइबर फ्लावर्स ऑफ द सेम ट्री इज गेटोनोगमी। और चलो समझते हैं दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन और जेनोगेमी के बारे में। इसके लिए भी एक क्या डायग्राम से बना दिया हूँ आपके लिए। तो देखो भाई, हाँ देखो भाई, क्रॉस पॉलिनेशन और जेनोगमी, तो इनका डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन is the transfer of pollen grain from anther of one flower to the stigma of genetical different. Cross pollination is the transfer of pollen grain from anther of one flower to the stigma of genetical different flower. देखो ये अंतर है, ये अंतर है और ये स्टिग्मा है। इस स्टिग्मा से जाकर ये एक ट्री है, ये एक ट्री है, इस अंतर से जाकर दूसरा ट्री का फ्लोवर से स्टिग्मा में जाके बैठता है ये पोलन ग्रेन। इस अंतर का पोलन ग्रेन जाके कहाँ, और एक ट्री का फ्लावर के ऊपर जो स्टिग्मा होता है उस स्टिग्मा में जाके बैठता है, उसे कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन, और इसे जेनोगमी भी कहते हैं। और मैं यहाँ आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए जेनोगमी का क्या मीनिंग लिख दिया हूँ। जेनो मतलब स्ट्रेंज होता है, स्ट्रेंज, गेमस मतलब मैरिज। और यहाँ देखो भाई, फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकल डिफरेंट फ्लावर कहता है ना। इस क्रॉस पॉलिनेशन से, अगर क्रॉस पॉलिनेशन एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर मतलब दूसरा अलग अलग फ्लावर्स में, अलग ट्रीज में होता है ये क्या क्रॉस पॉलिनेशन, वो जेनेटिकल डिफरेंशिएशन भी लाता है वो। इसलिए आपको क्रॉस पॉलिनेशन में जेनेटिकल डिफरेंट फ्लावर ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है इस टर्म को, मतलब इस टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए और इस क्रॉस पॉलिनेशन को डिफाइन करने के लिए। तो दोस्तों डेफिनेशन को आप पॉज करके लिख सकते हो। जेना मतलब स्ट्रेंज होता है और गेमस मतलब मैरिज होता है। मतलब आपको ऐसे ही याद रखना, एक स्ट्रेंज गर्ल से मैरिज करना मतलब एक स्ट्रेंज फ्लावर से मीटिंग होता है ये। तो दोस्तों आपको क्रॉस पॉलिनेशन और जेनोगमी के बारे में तो जानकारी हो ही चुकी है। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ये कैसे होता है? ये क्रॉस पॉलिनेशन को कुछ वेक्टर्स और एजेंसीज वगैरह चाहिए होता है। तो यहाँ लिख देते हैं, रिक्वायर्ड सम पॉलिनेटर। और वो पॉलिनेटर्स कौन है? तो पॉलिनेटर्स दो टाइप का हो सकते हैं, एक है एबायोटिक पॉलिनेटर और दूसरा हो सकता है बायोटिक पॉलिनेटर। बायोटिक पॉलिनेटर, एबायोटिक जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स से जो पॉलिनेशन होता है उसे एबायोटिक कहते हैं। तो एबायोटिक हमारा क्या विंड पॉलिनेशन हो सकता है, विंड पॉलिनेशन जिसे कि हम कहते हैं एनेमोफिली। और वाटर पॉलिनेशन जिसे हम कहेंगे हाइड्रोफिली। और यहाँ बायोटिक पॉलिनेटर तो बहुत सारे हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स पॉलिनेशन और इंसेक्ट द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे एंटमोफिली कहते हैं। और बेड्स के द्वारा जो पॉलिनेट्स होता है उसे कहते हैं कैरोप्टेरोफिली। और
स्नेल्स के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे कहते हैं मालाकोफिली। और बर्ड्स के द्वारा जो पोलिनेशन होता है बर्ड्स, उसे कहते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए मत भूलिएगा। तो आपको अच्छा लगा है तो मैं आपके लिए और वीडियो फ्यूचर में लाता रहूँगा। धन्यवाद।